हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये एमएस एक्सेल के फॉर्मूलों का फोर्थ पार्ट है। इसमें मैं बाकी के बचे फॉर्मूलों को आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करेंगे एमएस एक्सेल को और एक्सेल में ओपन करेंगे अपनी शीट को, जिसमें मैंने एक्सेल के कुछ फॉर्मूलों को लिखा हुआ है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ये फॉर्मूलों को एक्सप्लेन किया था और अब मैं आपको इन फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। तो जैसे पहला फॉर्मूला आता है आपका फैक्ट का यूज़ करके आप किसी भी नंबर्स का स्टार्टिंग से एंड तक का मल्टीप्लाई आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको इक्वल लगाना है, फैक्ट लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, नंबर लिखना है, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। अगेन आपको इक्वल लगाना है, फैक्ट लगाना है, ब्रैकेट लगा के नंबर लिखना है, ब्रैकेट कर देना है बंद और एंटर। अब फैक्ट होता क्या है, जैसे आपने इक्वल लगाया 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एंटर, तो ये होता है फैक्ट। तो इस तरीके से आप फैक्ट फॉर्मूले का यूज़ करके किसी भी नंबर का फैक्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा राउंड अप आपके पॉइंट में आने वाले डेसिमल नंबर को प्लस और माइनस करता है। अप में प्लस होगा और डाउन में माइनस होगा। तो इसके लिए आपको इक्वल लगाना है, राउंड अप लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, नंबर लिखना है, कॉमा लगाना है, डिजिट बताना है कितने डिजिट को राउंड अप करना है, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। ओके, बस इसकी माइनस पॉइंट ये है कि आपके जो नंबर है वो डेसिमल प्लेस में नहीं होने चाहिए। इसका फॉर्मेट आप चेंज करने के जनरल में, तो ये देखिए राउंड अप हो गया। जैसे ही आपने लिखा 3.96 और इसको आंसर आपको मिल गया। तो इससे आप पॉइंट के बाद की वैल्यू भी शो करा सकते हैं कि कितने डिजिट आप शो कराएंगे। फिर से ट्राई करते हैं, इक्वल, राउंड अप, ब्रैकेट, नंबर, यहाँ पे आप लिख लेगा 1.65 कॉमा, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे 3, ब्रैकेट किया बंद, एंटर। तो पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट मिल जाएंगे, पर आपके पास जो डिजिट है वो है 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो आपको 2 डिजिट ही मिलेंगे। इसके बाद हम ट्राई करेंगे राउंड डाउन। इसमें हम डिजिट को माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। इक्वल, राउंड डाउन, ब्रैकेट, राइट नंबर, कोई भी एक नंबर लिखा आपने, नंबर पॉइंट्स में होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 3.96 कॉमा, यहाँ पे आपने बताया 1, ब्रैकेट 1, एंटर। तो ये देखिए 3.9 हो गया। अगर आप नंबर को कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं तो इस प्रकार से आपकी वैल्यू को डिजिट घट और बढ़ सकते हैं। जैसे हमने 2 लिखा तो 2 डिजिट शो कर रहे हैं और 1 लिखा तो 1 डिजिट ही शो करेगा। इसके बाद फिर से ट्राई करते हैं, इक्वल, राउंड डाउन, ब्रैकेट, नंबर टाइप किया 12.3654 कॉमा और फिर 2 लिखा, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको शो कर देंगे। और अगर हम यहाँ पे नंबर को चेंज करके 3 कर देते हैं तो आपको 3 डिजिट मिल जाएंगे। इसके बाद हम ट्राई करेंगे मिड फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी नेम में से कोई भी लेटर्स को उठा सकते हैं। जैसे हमने नेटवर्क डे सेलेक्ट किया, इक्वल लगाया, मिड लिखा, ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट करा नेटवर्क डे, कॉमा, स्टार्टिंग नंबर बताया 1 और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर आपको चाहिए, आपने कहा 3, ऐसे ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। जैसे ही आपने 3 कैरेक्टर, मतलब आपको नेट का आंसर लिखा हुआ मिलेगा। देखिए फिर से हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मिड, MID, ब्रैकेट और सेलेक्ट करा टेक्स्ट, यहाँ पे कॉमा, स्टार्टिंग नंबर बताया, स्टार्टिंग नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने यहाँ पे लिखा 3 कॉमा, अब बताया नंबर ऑफ़ कैरेक्टर 4, ब्रैकेट कर दिया बंद, एंटर। तो इस तरीके से आप किसी भी डिजिट को लिख के टेक्स्ट में से कोई भी टेक्स्ट को उठा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 से उठाना है और 4 कैरेक्टर को, देखिए नेटवर्क हो गया। इसके बाद आता है नेटवर्क डे। इसके लिए आपको यहाँ पे एक तारीख लिखनी होगी, 1 अप्रैल 2021, और यहाँ पे एक एंड डेट बतानी होगी 30 अप्रैल 2021।
21। इसके बाद आप फॉर्मूले को ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पे मैं एक और डेट लिख दे रहा हूँ, 31 जुलाई 2021। और अब मैं फॉर्मूले को ट्राई करूँगा। यहाँ पे इक्को लगाया, नेट वर्क डे लिखा, ब्रैकेट लगाया और सेलेक्ट करिए आपकी मंथ की स्टार्टिंग डेट। अब मैं इसका लेआउट को थोड़ा लेफ़्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं फॉर्मूला ट्राई करूँ क्योंकि फॉर्मूले की जो डेट है वो हाइड हो जा रही है। इसके लिए मैंने इक्को लगाया, फिर नेट वर्क डे लिखा, ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट करी स्टार्टिंग डेट, कॉमा, सेलेक्ट करी एंड डेट, कॉमा, इसके बाद टाइप किया हॉलीडे, कितने हॉलीडे हैं, इसके बाद ब्रैकेट कर दिया बंद, एंटर। तो ये आपको नेट वर्क डे बताएगा 22, क्योंकि 4 संडे थे वो कट जाएंगे। इसके बाद आपको नेट वर्क डे हो गया आपका 22। इसके बाद फिर से ट्राई करते हैं, इक्वल नेट वर्क डे, ब्रैकेट, सेलेक्ट करी स्टार्टिंग डेट, कॉमा, सेलेक्ट करी एंड डेट, कॉमा। अब यहाँ पे हॉलीडे लिखने हैं जिसको मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ब्रैकेट कर दूंगा बंद, एंटर। तो यहाँ पे 87 डेज का वर्किंग डे है। इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा चूज़। चूज़ फॉर्मूले का यूज़ करके आप वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं इनमें से। इसके लिए आपको यहाँ पे इक्को लगाना है, चूज़ लिखना है और ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद इंडेक्स को सिलेक्ट करना है, इंडेक्स नंबर आपने लिखा 4, कॉमा, वैल्यू। अब यहाँ से आपको वैल्यू 1 by 1 सिलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद ब्रैकेट किया बंद, एंटर। तो आपको यहाँ पे मिड मिल गया। जो 4th नंबर की वैल्यू है वो है मिड। इसके बाद फिर से चूज़ कर लेते हैं, इक्वल, चूज़ लिखा, ब्रैकेट, फिर आपने यहाँ पे बताया कौन से नंबर की वैल्यू आप चूज़ करेंगे, 2 सेकंड नंबर की, कॉमा। अब सेकंड नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, ये पहला, फिर ये दूसरा, ये फिर तीसरा, फिर चौथा। इसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए जो सेकंड नंबर की वैल्यू होगी वो होगी नेटवर्क डे। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप वैल्यू को चूज़ कर सकते हैं। अब आएगा ऑफसेट फॉर्मूला। इसके लिए मैं आपको सेपरेट एक शीट बना के सिखाता हूँ। चलिए हम शीट में मूव कर जाते हैं। यहाँ पे हमें यूज़ करना है ऑफसेट फॉर्मूला। ऑफसेट फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे सम भी कर सकते हैं और वैल्यू को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक शीट बनाई है जिसमें नेम है, मंथ्स है, तो इसमें से मुझे कोई डेटा चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं इक्वल लगाऊंगा, ऑफसेट लिखूंगा। ऑफसेट लगाने के बाद ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने सेलेक्ट करा नेम, कॉमा। अब इससे बताइए रॉ, कौन सी रॉ की वैल्यू आप चूज़ करेंगे। तो नेम आपका 1 है, फिर 2 3 4 5 6 ऐसे करके है। तो आपने अब लिखा 5, कॉमा। अब बताया कॉलम नंबर, कौन से कॉलम नंबर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब जैसे मुझे नेम में चाहिए तो मैं 1 लिखूँगा, जन में चाहिए तो 2 लिखूँगा, फैब में चाहिए तो 3 लिखूँगा। मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया और यहाँ पे 2 लिख के ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर किया तो मुझे पता चल जाएगा जो ई में सेकंड कॉलम में वैल्यू है 9,98,621। इसके बाद अब फिर से ऑफसेट लिखेंगे इक्वल लगा के, ब्रैकेट। अब हमने फिर से नेम पे क्लिक करा, कॉमा लगाया। इसके बाद रॉ नंबर लिखी 6, कॉमा। अब कॉलम नंबर लिखना है आपको। कॉलम नंबर में आप लिख सकते हैं 4 3 2। इसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। देखिए अगर आप 6th रॉ में देखेंगे और 4th कॉलम में तो आपको वैल्यू फाइंड आउट होती हुई दिखाई देगी। 6 में आपका हो गया ई, एफ और एफ का 4th कॉलम हो गया आपका अप्रैल में। ठीक है, इस तरीके से आप ऑफसेट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिंगल फार्मूला है। इसके बाद मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा फार्मूलों को कंबाइन करके यूज़ करना। अब फार्मूला टेक्स्ट जो फंक्शन है वो किसी भी फार्मूले को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। इक्वल लगाया, फार्मूला टेक्स्ट लिखा, ब्रैकेट लगाया और सिलेक्ट कर लिया कोई भी फार्मूला जहाँ पे आपने फार्मूला लगाया है, ब्रैकेट कर दिया बंद, एंटर। तो यहाँ पे फार्मूला शो हो जाएगा। इसके बाद फिर से इक्वल लगाया, यहाँ पे फार्मूला लिखा, फार्मूला टेक्स्ट, ब्रैकेट लगाया, फिर सेलेक्ट कर लिया दूसरा फार्मूला जहाँ पे लगाया, फिर ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये इस तरीके से आप किसी भी फार्मूले को शो करा सकते हैं। स्क्वायर से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर जान सकते हैं। इक्वल लगाना है, स्क्वायर लगाना है।
ब्रैकेट लगाना है, इसके बाद लिखना है नंबर, ब्रैकेट कर देना बंद। तो 5 का स्क्वायर हो गया आपका ये 5 किसका स्क्वायर है वो नंबर आपको बता देगा। इसके बाद मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ, तो 25 5 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से एक बार और ट्राई करते हैं, इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट, अब यहाँ पे लिखा है 144 ब्रैकेट 1 एंटर, तो ये 12 का स्क्वायर होता है। इसके बाद आता है पावर। किसी भी नंबर की पावर जानने के लिए आपको इक्वल लगाना है, पावर लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। अब यहाँ पे लिखना है नंबर और यहाँ पे लिखना है कॉमा लगा के पावर, 5 की पावर 5 ब्रैकेट बंद एंटर। तो 5 की पावर 5 कितना हुआ आप 3125। इसके बाद आपने फिर से इक्वल लगाया, पावर लिखा, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे लिखा आपने 2 की पावर 8 या 2 की पावर 4, इसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, तो यहाँ पे 16 आ गया। अब आता है इज़ एरर। इज़ एरर फॉर्मूले का यूज़ करके आप पता कर सकते हैं जो भी सेल आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे एरर है या नहीं है। इसके लिए आपको इक्वल लगाना है, इज़ एरर लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट कर देना है बंद एंटर, तो यहाँ पे एरर नहीं है। इसके बाद फिर से ट्राई करते हैं, इज़ एरर इक्वल इज़ एरर ब्रैकेट, सेलेक्ट करा सेल और ब्रैकेट कर दिया बंद। अब यहाँ पे कहीं पे भी एरर नहीं है, इसलिए आपको आंसर फॉल्स में मिलेगा। इस ब्लैंक टेस्ट करता है कि आप जो सेल सेलेक्ट कर रहे हो ब्लैंक है या नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल लगाना है, इस ब्लैंक लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, सेलेक्ट करना है सेल को, ब्रैकेट कर देना है बंद एंटर, तो देखिए फॉल्स। अब ये सिंगल सेल में ही काम करता है, इसलिए आप सिंगल सेल को सिलेक्ट करके करेंगे, इक्वल इज ब्लैंक ब्रैकेट, सेलेक्ट करा, ब्रैकेट बंद एंटर, तो ये ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जो सेल है वो है ब्लैंक। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देता हूँ ये फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला, इसके बाद ट्राई करते हैं, इक्वल इज ब्लैंक ब्रैकेट, सेलेक्ट करा टेक्स्ट को, ब्रैकेट कर दिया बंद एंटर, तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा ये ब्लैंक है। ओके, अब इसके बाकी फॉर्मूलों को ट्राई करेंगे हम। दूसरी शीट में आ जाते हैं मूव करके, जिसमें हम सीखेंगे इज नंबर, इज इवन, इज ऑड, इज फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपने कुछ टेक्स्ट लिखे जैसे और कुछ नंबर लिखे, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, इक्वल इज नंबर ब्रैकेट, आपने सेलेक्ट करा सेल को, ब्रैकेट कर दिया बंद एंटर, आंसर आया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं है। फिर हम ट्राई करते हैं, इक्वल इज नंबर ब्रैकेट, सेलेक्ट करा नंबर, ब्रैकेट कर दिया बंद एंटर, तो ट्रू, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स है। इसके बाद हम ट्राई करेंगे इवन एंड ऑड को। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके मैंने कुछ नंबर लिखे हैं। इसके बाद मैं टेस्ट करूँगा ये नंबर इवन है या ऑड है। तो इक्वल इज इवन ब्रैकेट, सेलेक्ट करा नंबर, ब्रैकेट बंद एंटर, तो ये आपका आंसर है ट्रू। इक्वल इज इवन ब्रैकेट, सेलेक्ट करा नंबर, ब्रैकेट बंद एंटर, तो ये आ गया फॉल्स। इसके बाद मैं ट्राई करूँगा इज ऑड इवन ब्रैकेट बंद एंटर। इसके बाद हम ट्राई करेंगे इज ऑड ब्रैकेट, सेलेक्ट करा नंबर, ब्रैकेट बंद एंटर। इसके बाद हम ट्राई करेंगे फिर से इक्वल इज ऑड ब्रैकेट, सेलेक्ट करा नंबर, ब्रैकेट बंद एंटर। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो इवन है या ऑड है, जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, अब हम ट्राई करेंगे इस फॉर्मूला ऑप्शन को। इस फॉर्मूला ऑप्शन ट्राई करने के लिए आपको पता करना है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो फॉर्मूला है या नहीं है। इक्वल लिखा इज फॉर्मूला ब्रैकेट, सेलेक्ट करा नंबर, ब्रैकेट बंद एंटर, आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा है। इक्वल लगाया इज फॉर्मूला ब्रैकेट, सेलेक्ट करा आपने टेक्स्ट को, ब्रैकेट कर दिया बंद एंटर, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया था, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर ट्रू आया है। अब यहाँ पे आता है इज टेक्स्ट ब्रैकेट। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो आपने लिखा है वो टेक्स्ट है या नहीं है, ब्रैकेट कर दिया बंद एंटर, तो ये टेक्स्ट है, ट्रू आंसर आया। इसके बाद इक्वल लगाया इज टेक्स्ट, अब सेलेक्ट करा आपने नंबर्स को, ब्रैकेट बंद एंटर, तो ये आपका टेक्स्ट नहीं है, इसलिए फॉल्स आंसर आया। तो इस तरीके से आपने एक्सेल के कुछ फॉर्मूलों को यूज़ किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से लोगों में से शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।